Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरिपुर शहर में एक चंदू दूध वाला अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था। शांति स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी को भी 1 रुपए भी दान में नहीं देती थी। वो सुनैना, ये दूध का भरा गिलास किसे देने जा रही है? माँ, वो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है। वो भूखी है तो मैंने सोचा हमारे पास तो बहुत दूध है तो थोड़ा दूध उन्हें दे देती ही। बड़ी आई गरीबों में दूध बांटने वाली। ला इधर ला ये दूध का गिलास। पता है कितना महंगा है? और ये सब छोड़ ये माखन का मटका बाजार में बेच के आ। सुबह दूध बेचने गई तो मेरे पर में अभी तक दर्द हो रहा है। और अगर कभी कोई पूछे तो उसे कह देना बापू 10-15 दिन भर गए हैं। सुनैना माखन बेचने बाहर चली गई। और सुनैना बेटी, आज माखन तू बेचने आई है। तेरे बापू कहाँ हैं? वो तो 10-15 दिन बाहर गए हैं। उसी शहर में एक मंदिर था। सुनैना उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आराम करने के लिए बैठ गई। तभी उससे पंडित जी की आवाज आई, जो भगवान कृष्ण की बाल कथा सुना रहे थे। भगवान को कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वो रोज माखन खाते थे। पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण आज भी माखन खाएंगे? हाँ बेटी। तो मैं यह माखन की मटकी भोग लगाना चाहती हूँ। यह लीजिए माँ, आज के माखन के पैसे। क्या बात सुनैना, आजकल तू बहुत कम पैसे दे रही है माखन के। मैं तो रोज माखन बेच के आ रही हूँ। वो तो लगता है कि भैंस दूध पतला दे रही है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। अगले दिन जब वह मंदिर के सामने रुकती है तो उसकी माँ उसको देख लेती है। ये तू मंदिर के सामने क्या कर रही है? आज से मैं भी तेरे साथ माखन बेचने जाया करूंगी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। भगवान कृष्ण को माखन खाने खुद आना पड़ा। वह सुनैना का घर के आगे आए और बोले, माँ, मुझे माखन दे दो। तभी शांति घर से बाहर आती है। माखन मुफ्त में नहीं आता, उसके पैसे लगते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ का कड़ा उतार के उससे दे दिया। आज तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। अगले दिन भगवान कृष्ण के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया था। शांति समझ गई कि वह लड़का भगवान कृष्ण थे, तो शांति ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और वह अब रोज उसको माखन भोग लगती। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। कृष्ण भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है और व्रत रखकर उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हर साल भद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान का जन्म हुआ था। ऐसी ही एक कहानी एक बूढ़ी औरत की है, जिसकी भक्ति पूजा देखकर भगवान ने उससे मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम ले गए। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। उस औरत ने साधु का भूत प्रेम पूर्वक आदर सेवा की। इससे साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और वह बूढ़ी औरत से बोले, माता, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने देखा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। इसलिए मैं ये गोपाल ठाकुर आपको दे रहा हूं। आज से यह तुम्हारा बालक है। आज से तुम अपने गोपाल का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखोगी। वो बुढ़िया माई भगवान की छवि पाकर बहुत प्रसन्न हुई। मेरा लड्डू गोपाल दूध पिएगा, माखन खाएगा। चल मैं तुझे झूले में सुला देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को लोरी सुनकर नींद आती है ना। देखो बेचारी बूढ़ी मैं लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानने लग गई। हाँ चलो, आशा है ठाकुर जी के रूप में इससे बालक मिल गया। गांव के कुछ शरारती बच्चे माई को ठाकुर जी के साथ लाड़ प्यार केरते देखते थे। एक दिन शरारती बच्चों को बूढ़ी माई के साथ हंसी मजाक करने की सूझी और वह आपस में योजना बनाने लगे। सभी बच्चे एक साथ बूढ़ी माई की झोपड़ी के पास आते हैं। उनका शोर सुन वह बाहर आती है। क्या बात है, थोड़ा धीरे बोलो,
इतना शोर मत मचाओ, मेरा बालक सो रहा है। अम्मा, आज जंगल से गांव में एक भेड़िया घुस आया है। वो छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है और मार कर खा जाता है। तो अपने बच्चे का ख्याल रखना, कहीं वो उठा कर न ले जाए। हाँ माँ, इसीलिए हम अपना खेल छोड़कर घर जा रहे हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अपने बच्चे का ख्याल रखना। कोई मेरे लाल को हाथ भी लगाकर दिखाए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ छड़ी लेकर खड़ी हूँ, कोई मेरी झोपड़ी में घुस भी नहीं सकता। माई ने अपने लाल को उसे वक्त छुपा दिया और खुद झोपड़ी के बाहर बैठ गई। अपने लाल को बचाने के लिए वह भूखी प्यासी वहीं पर बैठी रही। ऐसी केरते केरते 5 दिन बीत गए। कोई भी मेरे लाल को हाथ नहीं लगा सकता। उसकी माँ अभी जिंदा है, जरा देखूं सो रहा है ना। हाँ, मेरा लाल तो गहरी नींद में है। यही झोपड़ी के बाहर बैठी रहूंगी, मगर इससे कुछ नहीं होने दूंगी। बूढ़ी माई का यह भाव देखकर भगवान कृष्ण दिल भर गया। मैया, तुम्हारा ये कोमल भाव देखकर मेरा भी तुमसे मिलने का मैं कर रहा है। मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा। बूढ़ी माई का कोमल भाव देख भगवान कृष्ण ने सुंदर रूप धारण कर लिया और बूढ़ी माई के पास आए। उनके पांव की आवाज सुनकर बूढ़ी माई डर गई। अरे ये किसके कदमों की आवाज है? कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को खाने? मेरे बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता, वो भेड़िया भी नहीं ले जा पाएगा। मैया, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। देखी मुझे। क्या, चल हट। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने बच्चे पर निशावर कर दूं। आगे से ऐसा मत कहियो। चल भाग अब यहाँ से, तू मेरा लाल नहीं हो सकता। माई के इस प्रेम को देखकर भगवान और भी प्रसन्न हो गए और वो बूढ़ी माई से बोले, आरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोक का भगवान हूँ। तुमने मेरी भूत सेवा की है। मुझसे जो चाहे वर मांग ले। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आशा, आप भगवान हो? मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। ठीक है माँ, मैं तुझे और तेरे लाल को अपने धाम ले जाता हूँ। वहां भेड़िया का कोई बह नहीं है। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। रुको, मैं अपने लाल को साथ ले लूं। और इस तरह भगवान कृष्ण उस बूढ़ी माई को निज धाम ले गए। Right now. And just what felt like it. Never miss an update.